और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भरतपुर से खबर है, गहरी नींद ले रहे जलदाय विभाग के अधिकारी। खुद जलदाय विभाग के एसीएस ने इस पर मोहर लगा दी है। भरतपुर में जलदाय विभाग की संभाग स्तरीय बैठक और समीक्षा बैठक में बोले एसीएस भास्कर सावंत। कहा, जलदाय विभाग में अफसर गहरी नींद में सो रहे हैं। भरतपुर संभाग में स्थिति बहुत खराब है। भरतपुर और डीग की स्थिति बेहद खराब। यहाँ ऐसा लगता है सभी लोग सो रहे हैं। बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन हो या चंबल परियोजना या फिर जेजेएम, सभी कामों में बहुत पिछड़े हैं दोनों जिले। और यही हालत सवाई माधोपुर के भी है। ऐसे नहीं चलेगा। कहां सड़क डल रही है, पाइपलाइन टूट रही है, ना आपको कुछ पता है, ना कोई काम पर ध्यान है। भास्कर सावंत ने भरतपुर एसी को लताड़ लगाई है। लापरवाह अफसरों को चार्जशीट मिलेगी तो कलेक्टर प्रतिदिन जलदाय विभाग के कामों की समीक्षा करेंगे। और ये सब क्योंकि वसुंधरा राजे ने जिस तरह ट्वीट किया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने बैठक ली है। और अब इस बैठक के बाद जो जिलों में कार्य हो रहा है, जलदाय विभाग किस तरह कार्य कर रहा है, पेयजल किल्लत लोगों को नहीं होनी चाहिए, पानी की समस्या ना हो लोगों को, इसके लिए अलग अलग बैठकें भी हो रही हैं। और भरतपुर को लेकर ये जानकारी है, जहां खुद इस बात को एसीएस कह रहे हैं कि यहाँ तो अधिकारी गहरी नींद में सो रहे हैं। बजट में स्वीकृति जो दी गई है वो काम स्टार्ट हुए क्या नहीं, वो ट्यूबवेल खोदे गए क्या नहीं, उसकी कमीशनिंग की गई क्या नहीं, इसका एक रिव्यू किया गया है। इस रिव्यू में भरतपुर संभाग की प्रोग्रेस जो है फिसड्डी पाई गई है। सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। आने वाले समय में कौन अधिकारी किस प्रकार की प्रगति करेगा, इसकी कमिटमेंट ले ली है। इस प्रकार के कमिटमेंट के अनुसार अगर वो काम नहीं करते तो उनके अगेंस्ट निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, लताड़ लगाई गई है, खुद एसीएस ये कह रहे हैं कि काम तो सही से नहीं हो रहे हैं। अब आगे क्या कुछ उन्होंने निर्देश दिए हैं और क्या चार्जशीट भी सौंपी जाएगी? देखिए मेगा, निश्चित रूप से जिस तरीके से एसीएस ने आज मीटिंग के अंदर जो अधिकारियों की क्लास लगाई, जिस तरह उन्होंने कहा कि आप नींद में हो, आप नींद से जागिए, आप सो रहे हो, आपको किसी काम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो वर्क है, चाहे वो बजट घोषणा है सीएम की, चाहे वो जेजेएम के काम हो, चंबल की परियोजना के काम हो, या अवैध नल कनेक्शनों की बात हो, तमाम तरह की जो चीजें हैं, जो जलदाय विभाग से जुड़ी योजना है, आम जन को जो राहत देने की बात है, उसको लेकर वो कड़े बहुत सख्त लहजे में नजर आए। और उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। जिस तरीके से आपको सड़क कहीं डल रही है, पाइपलाइन कहीं टूट रही है, कहीं रिपेयर कुछ होना है, आपको कोई पता नहीं है, आप फील्ड में जाते नहीं हो, आपका कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ आंकड़े पेश कर देते हो। मुझे इन आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ ग्राउंड में जो एक्चुअल स्थिति है वो मुझे बताइए। अगर आप काम नहीं कर सकते हो तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसके लिए आप तैयार रहिए। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अब तलखी भरे लहजे में जिस तरह ट्वीट किया था, और उसके बाद जो एसीएस जलदाय विभाग को सीएमआर बुलाया गया और वहां के एसी को बदला गया, इसी तरह के कुछ तीखे तेवर एसीएस के भरतपुर में भी दिखाई दिए। क्योंकि भरतपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है और सबसे पहले जो जलदाय विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए जब एसीएस भास्कर सावंत पहुंचे हैं, तो उन्होंने न सिर्फ अधिकारियों को फटकार लगाई, बल्कि उन्होंने कलेक्टरों को इस बात के लिए पाबंद किया। कलेक्टर से ये कहा कि आप रोजाना हर पर डे, जब भी वर्किंग डे होगा, जब ऑफिस डे होता है, इसमें आप जब मीटिंग करते हो तो जलदाय विभाग की योजनाओं की स्पेशल समीक्षा करें। क्योंकि जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। क्योंकि इस तरह नहीं चलेगा। क्योंकि आम जन को राहत देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और जो काम पहले हो जाने चाहिए थे वो अभी तक शुरू तक नहीं हो सके। इसको लेकर भास्कर सावंत काफी नाराज नजर आए। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि आप सो रहे हो, और उन्होंने इस बात पर मोहर लगा दी कि भरतपुर संभाग की स्थिति बहुत खराब है, बहुत फिसड्डी है भरतपुर संभाग। और जो भरतपुर और डीग जिला है और सवाई माधोपुर है, उसकी प्रोग्रेस पर उन्होंने खासी नाराजगी जाहिर की है। जी मेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जानकारी के लिए।